हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री राम बड़ा या उनका नाम बड़ा, आज का ये वीडियो इसी पर है। एक्चुअली में कल मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। जब मैंने उस मैसेज को पूरा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मैसेज वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मुझे शेयर करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी मेरे को। तो सबसे पहले तो मैं उस मैसेज को आपको सुनाता हूँ। उस मैसेज को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या विचार आएगा, उस विचार को ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में मेरे दिमाग में क्या आया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है श्री राम की, उनके गुरुदेव गुरु वशिष्ठ की, उनके नाम की, और श्री हनुमान जी की। तो होता क्या है, एक बार राज दरबार लगा होता है, उसमें सारे मंत्री फशंत्री सब बैठे थे और हनुमान जी भी वहाँ पर अपने पद पर बैठे थे। और वो जहाँ पर भी रहते थे वो श्री राम का नाम के गुणगान करते थे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और कभी कभी वो इस गुणगान में इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहता था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो राज दरबार में बैठे थे, और कुछ देर बाद जब श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी जब दरबार में आए तो गुरु का सम्मान तो करना ही चाहिए। तो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया। हालांकि आज की डेट में ऐसा कम हो रहा है, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म है उसमें गुरु की बहुत ज़्यादा महिमा है। तो जब गुरुदेव अपने स्थान की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सब उनका अभिवादन कर रहे हैं, पर हनुमान जी ने उनका अभिवादन नहीं किया। वो ये भी समझ चुके थे कि वो श्री राम के नाम में इतने ज़्यादा गुम हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उसमें ही हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। पर उन्हें लगा कि अगर आज मैंने ये चीज़ नहीं इनको बोली या नहीं टोकी तो हो सकता है कल को ये चीज़ें जानबूझ के लोग करने लग जाएं और गुरु का अपमान, और उसमें मेरा हो जाएगा कि जी उन्होंने जब नहीं बताया था इस वजह से अब ऐसा होने लग गया है। गुरु वशिष्ठ जी वहाँ से सीधा वापस आए और श्री राम के कमरे में चले गए, क्योंकि श्री राम अपने कमरे में थे, वो अभी तक राज दरबार में पहुँचे नहीं थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने संदेशा पूछवाया कि श्री राम से बोलो कि उनके गुरु वशिष्ठ जी आए हैं उनसे मिलने के लिए। और जैसे ही ये खबर श्री राम जी के पास मिली, श्री राम तुरंत दौड़कर गुरु के चरणों में आ गए और बोला, गुरुदेव आपने मुझे बुलवा लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया, आप मेरे रूम तक आ गए तो ऐसा क्या अनर्थ हो गया मुझसे, ऐसे क्या मुझसे गलती हो गई। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बोला कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई श्री राम, लेकिन एक है जिससे बहुत बड़ी आज गलती हुई है, उसने तुम्हारे गुरु का अनादर किया है, अपमान किया है, और तुम बताओ कि जो तुम्हारे गुरु का अपमान करता है उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तब श्री राम ने कहा कि महाराज आप ही बताइए कि क्या सज़ा आप देना चाहते हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं उसे मृत्यु दंड देना चाहता हूँ। श्री राम ने कहा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, अब प्लीज़ मुझे उसका नाम बता दीजिए ताकि मैं उसको ये दंड दे सकूँ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं श्री राम, तुम उसको दंड नहीं दे सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा अत्यंत प्रिय है। तुम बोलोगे कि नहीं मुझे सज़ा दे दो पर उसको सज़ा मत दो। तब श्री राम ने कहा कि आप मुझ पर शक ना करें गुरुदेव, आप जानते हैं कि मेरे लिए सब समान है। धर्म के लिए तो मैंने अपनी सबसे प्रिय सीता तक को मैंने वनवास दे दिया था, तो आप मेरे पर संशय ना करें, मुझे उसका नाम बताएं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बोला कि ठीक है मैं उसका नाम तो बता दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले विश्वास दिलाओ, आप मुझसे वादा करो कि आप खुद उसको सजा दोगे, खुद उसे मृत्युदंड दोगे और अपने अमोघ बाण से दोगे, क्योंकि अमोघ बाण कभी भी उनका निष्फल नहीं जाता था। तब श्री राम ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको वचन देता हूँ। तब जा करके गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हनुमान जी ने मेरा अभिवादन नहीं किया। सब जब मैं राज दरबार में जा रहा था तो सब ने मेरे का खड़े होकर अभिवादन किया, पर हनुमान जी ने नहीं किया। श्री राम जानते थे कि ये गलती तो हो चुकी है और उन्होंने वचन दे चुके हैं, और आप जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तब उन्होंने जाके घोषणा कर दी कि कल शाम के समय सरयू तट पर मैं श्री राम हनुमान जी को अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। जैसे ये बात पूरी अयोध्या में राज दरबार में फैली तो त्राहिमाम मच गया। सबको लगा कि ये क्या अनर्थ होने जा रहा है। और जब इस बात का हनुमान जी को पता चला और जब उसको पूरा समझ में आया कि यार ये सब मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, तो वो सोचने लगे कि ये मैंने कैसा अपराध कर दिया, मैंने अपने गुरु का, अपने भगवान का, उनके गुरु का मैंने अनादर कैसे कर दिया। ये सज़ा जो मुझे मिली है मृत्युदंड, ये तो बहुत छोटी है, मुझे तो इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो ये सोचकर अपने घर चले गए, अपनी मम्मी के पास चले गए, अंजना के पास चले गए। अंजना माता ने देखा कि उनका हनुमान जी, उनका बेटा बहुत शांत है, बहुत उदास है। तब अंजना माता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो।
तब हनुमान जी ने बोला कि मम्मी आज मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। आज मैंने अपने भगवान का, अपने श्री राम के गुरु का मैंने अपमान कर दिया, मैं उनका अभिवादन करना भूल गया, मैं श्री राम के नाम इतना ज़्यादा मैं उसमें ध्यान में लगा रहा कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। श्री राम जी ने मुझे कल वो मुझे सज़ा दी है कि कल वो मुझे मेरा वध करेंगे, वो भी अपने अमोघ बाण से करेंगे। मुझे इस बात की टेंशन नहीं मम्मी कि वो मेरा वध करेंगे, बल्कि मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मैं अपने भगवान के हाथों ही मारा जाऊंगा। पर मुझे टेंशन इस बात की है कि मम्मी आप भी जानते हो कि मुझे अमरता का वरदान मिला हुआ है और श्री राम का अमोघ बाण वो कभी निष्फल होता नहीं है। तो बस मैं ये सोच कर डर रहा हूँ कि कल क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से श्री राम जी को फिर से दुख पहुँचे। अंजना माता ने बोला बात तो तुम सही कर रहे हो बेटा, तुम रुको, मैं थोड़ा सोचती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है। हनुमान जी आराम से लेट गए। तब थोड़ी देर बाद अंजना माता आई और बोले बेटा मेरे पास एक इसका हल है। हनुमान जी ने बोला मम्मी प्लीज़ बताओ क्या हल है। बोले बेटा ये जो श्री राम का नाम जो तुम जपते रहते हो ना, असल में ये मंत्र मेरे को मेरे इष्ट देव भगवान शिव ने दिया था। उन्होंने बोला था कि श्री राम जय राम करो, और बचपन से मैंने तुम्हें यही चीज़ सिखाई है। इस वजह से तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि बचपन में तो तुम पहुँच गए थे सूर्य भगवान के पास सोच के कि ये कोई लाल फल है, चलो उसे खाने चलता हूँ। तो तुम्हारा जो ये मंत्र है जिसको तुम जपते रहते हो, इसके अंदर इतनी ताकत है कि यही कल सही रास्ता दिखाएगी। तो तुम सीधा पहुंच जाओ सरयू तट पर अभी, और वहाँ पर जाकर ध्यान मगन हो जाओ और श्री राम का नाम जपते रहो, और जो कल होगा वो सही होगा और जो होगा देखा जाएगा। हनुमान जी को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने बोला ठीक है मम्मी मैं जाता हूँ, और वो तुरंत पहुँच गए सरयू तट पर जहाँ पर कल शाम को उनका मृत्युदंड देना था श्री राम के हाथों। वहाँ पर जाके वो बैठ गए और श्री राम का नाम जपने लग गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगला दिन आया और शाम आई, पूरा राज दरबार, पूरा अयोध्या लगभग वहाँ पहुँच गया, और हनुमान जी तो वहाँ पहले से ही बैठे थे और श्री राम जी भी वहाँ पहुँच गए। और जो समय उन्होंने दिया था उस समय उन्होंने अपना धनुष निकाला और वो जो अमोघ बाण था वो निकाला, उस पर उन्होंने मंत्र पढ़े और छोड़ दिया हनुमान जी के ऊपर। गुरु वशिष्ठ जी भी वहीं थे, लेकिन वो जो तीर था वो जाकर हनुमान जी को लगा नहीं, वो निष्फल हो गया। श्री राम को बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने दोबारा तीर निकाला और उस पर मंत्र पढ़ा और उसको दोबारा छोड़ा। जब ऐसा 2-3 बार हो चुका था और वो तीर जाकर निष्फल हो रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बोला कि राम क्या तुम पूरे मन से इस कार्य को नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हारे मन में लालच आ गया, बेईमानी आ गई है, जो तुम्हारा ये जो अमोघ बाण है जो कभी निष्फल नहीं होता निष्फल हो रहा है? तब श्री राम ने कहा नहीं गुरुदेव, आप ऐसा कह के मुझे लज्जित कर रहे हैं। मैं पूरे मन से मंत्र को पढ़ रहा हूँ और यही सोचकर मैं इस बाण को चला रहा हूँ कि जिसने भी मेरे गुरुदेव का अपमान किया है उसको मृत्यु दंड दूंगा, पर पता नहीं क्यों ये जाकर निष्फल हो रहा है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि दोबारा ट्राई करो। उन्होंने दोबारा पूरी ताकत के साथ दोबारा बाण चलाया, अमोघ बाण चलाया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। तब जाकर श्री राम जी ने अपने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़े कि गुरुदेव अब आप बताएं, अब आप ही रास्ता दिखाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो हनुमान जी तो वहाँ बैठकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के मंत्र पढ़ रहा है, वो बोले जा रहा है, और मेरे ये जो बाण हैं ये ही निष्फल होते जा रहे हैं। तो अब आप रास्ता बताएं कि मैं हनुमान जी को कैसे मृत्यु दंड दूँ। तब गुरु वशिष्ठ जी इस बात को सारा समझ चुके थे। उन्होंने बोला कि श्री राम अब मैं समझ चुका हूँ और मैं अब इस राज दरबार को, इस अयोध्या को छोड़कर वन में जा रहा हूँ, और जिस नाम से हनुमान जी ने अमोघ बाण तक को निष्फल कर दिया, यानी कि सोचो कि आपसे बड़ा आपका नाम हो चुका है, आपके नाम में इतनी ताकत है कि आप खुद अपने नाम की काट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं खुद जाकर इस नाम का मैं उच्चारण करूँगा, इस मंत्र को पढ़ूंगा और मैं भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाऊँगा। और इस तरह से आपको पता ही चलेगा क्या हो गया, यानी कि राम से बड़ा उनका नाम हो गया। और जब ये मैसेज मैंने पूरा पढ़ लिया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बात ये आई कि मैं देखता हूँ, मैं अभी खुद जब घर गया तो मैंने देखा कि कई लोग, मैं अपनी स्पेशली पहले हरियाणा की बात कर लेता हूँ, वहाँ जो मैंने चीज़ें ये ज़्यादा देखी है, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग क्या है अपने मम्मी पापा के मर जाने के बाद जैसे तेरहवीं करते हैं, लड्डू खिलाते हैं जब बुज़ुर्ग माता पिता चल जाते हैं, कुछ लोग कमरे बनवाते हैं, कुछ लोग कुछ बनवाते हैं, यानी कि उनके लिए बनाते हैं क्योंकि वो उनके लिए पितृ बन चुके हैं, और अब पितृ को उनको खुश रखना है ताकि उनका वंश अच्छे से चल सके, बढ़ सके, उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
लेकिन उन्हीं में से मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वही माँ बाप जब बूढ़े होते हैं, जब वो लाचार होते हैं, जब उन्हें सच में मदद की ज़रूरत होती है, तो वही बच्चे उनकी मदद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये बुढ़ा है, सठिया गया है, इसे कुछ समझ में नहीं आता। अपनी जो आगे वाली संतान है, यानी कि जो पोते हैं, उनको उनसे दूर रखते हैं। बेटा ये पागल है, इससे दूर रहे। उनको ट्रीट अच्छे से नहीं करते हैं। उन्हीं के मर जाने के बाद उनके लिए अच्छी चीज़ें करते हैं, समाज में दिखाते, देखिए हमने अपने माँ बाप के लिए क्या क्या किया। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि जब तक माँ बाप अपने हाथ पैर उनके चल रहे हैं, जब तक कुछ काम कर सकते हैं, तब तक आप उनकी मदद करेंगे, तो उनकी हेल्प करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब माँ बाप इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाते, तो मेरी आप सबसे बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तब तो ज़रूर आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मरने के बाद आप उनके लिए कुछ करो ना करो, शायद इस बात से इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर लास्ट जो टाइम होता है, अगर आपने उस वक्त उनकी हेल्प कर दी, तो चाहे वो पितर बने, चाहे वो भगवान बने, लेकिन आपके ऊपर उनकी हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा और आपका परिवार आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस मैसेज को सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ विचार आए होंगे, वो प्लीज़ वो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारा दिमाग एक सीमित तक ही चलता है जितना हम सोच सकते हैं। और किसी एक समस्या को हल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और उस तरीके में हो सकता है कि आपके दिया हुआ तरीका मुझे समझ में आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस मैसेज को सुनने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपके दिमाग में आया कि क्या चीज़ होनी चाहिए, उसे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि आपके द्वारा दिया गया सुझाव मेरी किसी समस्या का हल हो जाए, और हो सकता है किसी और की समस्या का हल हो जाए। और ये अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की अपने घर की और आसपास की बातें बताता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।